नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुबह की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार यानी कि आज एक बार फिर बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। झंझारपुर में अमित शाह की सभा को लेकर सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अमित शाह डरे हुए हैं, तो बीजेपी अमित शाह के दौरे से बेहद उत्साहित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार में हुंकार भरने आ रहे हैं। शनिवार को अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में लगभग 4 घंटे तक रहेंगे। यहां उनकी सभा होनी है। इसके अलावा भारत नेपाल के जोगबनी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी शाह के जाने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। तो वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और कहा है कि अमित शाह चाहे तो 365 दिन बिहार में रहें, क्या फर्क पड़ता है। पर लगातार दौरे से ऐसा लगता है कि शाह डरे हुए हैं, जबकि जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि केंद्रीय नेता बिहार इसलिए आते हैं क्योंकि बिहार उनके निशाने पर रहा है। वो हर महीने है, आ ही रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गृह मंत्री जो है 365 दिन भी साल के वहाँ रहेंगे तो हम ही लोग को फायदा होने वाला है। और दूसरा ये बात दिखाता कि कितने डरे हुए हैं। हम लोग तो उन लोगों के आने की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जो होती है ये और भी बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बिहार इन लोगों के खास निशाने पर होता है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी सीमांचल का दौरा कर चुके हैं। शाह ने जिन इलाकों में रैलियां की हैं, उस इलाकों में बीजेपी मजबूत नहीं मानी जाती है। मतलब साफ है कि अमित शाह बिहार में बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं और इसी को लेकर महागठबंधन की ओर से शाह पर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अररिया में नेपाल बॉर्डर के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आज पहले चरण में गृह मंत्री झंझारपुर में आम सभा को संबोधित करने के बाद जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आएंगे, जहां एसएसबी जवानों के लिए आवासीय भवन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री करीब 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलने वाले हैं। अमित शाह के इस दौरे को 2024 के चुनावी शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह से बातचीत की संवाददाता सतीश कुमार ने। गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत नेपाल सीमा के जोगबनी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में पहुंच रहे हैं और दरअसल वहां पर एसएसबी के जवान जो रहेंगे उनके लिए आवासीय भवन का जो है वो उद्घाटन करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के करीब 1000 कार्यकर्ता जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से रूबरू होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से इसे एक शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। आदरणीय अमित शाह जी झंझारपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी में बना है, लगभग 200 एकड़ में, उसके अंदर उसका कार्यक्रम है और बगल में ही एसएसबी के आवासीय मकान बना है, भव्य बना है, उनका भी उद्घाटन करेंगे। और कई चीज़ों को जानने बुझने समझने के लिए वो स्वयं आ रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी का लगातार बिहार में आना और क्योंकि बॉर्डर की बात है, सुरक्षा की बात है, तो इसलिए वो आ रहे हैं। बहुत सारी बातों को, वो चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे भी, और समझ में जब बात आएगी, जब आएंगे बुझेंगे तभी तो। और इसके लिए हम लोग लगभग 1000 कार्यकर्ता जो पार्टी से निर्देश है कि हमारे रहेंगे, उनका स्वागत में। और कोई झंडा में मंच में बैनर झंडा नहीं रहेगा, क्योंकि यह सरकारी कार्यक्रम है और हमारा कार्यकर्ता बिना झंडा बैनर का, हो सकता है कि तिरंगा झंडा लेके हम लोग जाएं। अब जब चुनाव होगा बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी का
गृह मंत्री प्रदीप सिंह उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री का जो नेपाल बॉर्डर पर जो आगमन है, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, यहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी के कार्यकारी निदेशक राहुल नवीन को बनाया गया है। राहुल मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन पिछले कई सालों से ईडी में स्पेशल डायरेक्टर के साथ साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। इसके साथ ही राहुल नवीन खुद वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF से जुड़े मामलों को पिछले कुछ सालों से काफी नजदीक से जांच एजेंसी में देख रहे थे। ईडी में इन्हें निदेशक के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी माना जाता था। 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं राहुल नवीन। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी मंत्री को अपने विभाग पर ध्यान देना चाहिए। ये किसी की आस्था का विषय है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसी बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए। सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है, तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए। और अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर नाव हादसे की। मुजफ्फरपुर नाव हादसे के बाद भी अभी तक 8 लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीम ने सिर्फ 4 के शव बरामद किए हैं। अंधेरा होने की वजह से कल शाम रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से चलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में नाव हादसे में करीब 12 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिसमें से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 4 लोगों के शव को बरामद किया है, लेकिन अभी भी 8 लोग लापता हैं। मुजफ्फरपुर में नाव हादसे की जगह जब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे, हादसे से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिजनों ने नेता प्रतिपक्ष का घेराव किया। कुछ देर तक विजय सिन्हा को ग्रामीणों ने बंधक भी बनाकर रखा। मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को शांत करवाया, जिसके बाद विजय सिन्हा भीड़ से निकल सके। विजय सिन्हा ने यहां पुल बनाने की आवाज सदन में उठाने की बात कही है। एक ही गांव का अब राशन लेने के लिए नदी पार करके आना पड़े, बच्चे को पढ़ने के लिए नदी पार करके जाना पड़े, पूरे जिंदगी को दांव पर लगाकर यहाँ का प्रशासन की कायरतापूर्ण काम के कारण आज एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम अगर जो सजग रहता तो लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। और मुख्यमंत्री शहर में रहते हुए पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने नहीं आना उनकी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके में हुए बड़े नाव हादसे से पूरा बिहार शोक में है। इस घटना में जहां मौके से करीब 20 लोगों की जान बचाई गई, तो वहीं 12 लोगों की जान चली गई। अभी भी 8 लोग की तलाश जारी है। घटना के वक्त गांव के कई लोगों ने जान की बाजी लगाकर करीब 20 लोगों की जान बचाई। ऐसे ही एक युवा थे पिंटू सहनी, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन खुद हादसे का शिकार हो गए। वहीं इसी गाँव के रहने वाले विक्रम भी ऐसे युवा हैं जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। मुजफ्फरपुर के भटगामा में जिस तरीके से बड़ा नाव हादसा हुआ, जिसमें 12 लोग जो है वह लापता बताए गए, कई लोगों की जान जो है मौके से बचा ली गई, जिसमें एक युवक पिंटू सहनी भी था, जो लोगों की जान बचाने के दौरान उसकी भी मौत हो गई, जिसका शव आज बरामद किया गया। लेकिन इस सब के बीच एक और युवा है जिसने कई लोगों की जान बचाई, जो आज हमारे साथ हैं। विक्रम, पूरा नाम क्या हुआ? विक्रम कुमार। क्या हुआ था कल उस पार से स्टूडेंट लोग आ रहे थे और आने के बाद नाव साइड में लगने के बाद वो दीवार से टकराई। नाव दीवार से टकराने के बाद खेलने वाले जो थे नाव वो गिर गई पानी में। पानी में गिरने के बाद
अनबैलेंस होने के बाद वो रस्सी टूट गया। रस्सी टूटने के बाद घटवार जो है खेपने वाला वो फेंका गया नदी में। रस्सी टूटने के बाद वो फिर नाव भागने लगा पानी में। भागने के बाद यहाँ कितने तक लोग सवार थे उस समय नाव में? 30-35 थे। 30-35 लोग थे। तो जब भागने लगी नाव, जब नदी में गिर गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ तक नाव आया। आने के बाद जो है नाव हिलडोल करने लगे सब लोग, तो नाव पीछे से बैठने लगा। बैठने के बाद सब मुंह, चप्पल, जूता ये सब दिख रहा था और कुछ नहीं, पूरा लावा जैसे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो आपने कितने लोगों को बचाया? हमने 4 लोगों को बचाए हम। 4 लोगों को बचाया, और बाकी कई लोग जो है वो आप लोगों के सामने भी डूबते रहे थे। हाँ। और कौन कौन लोग थे जो बचा रहे थे लोगों को? बहुत, जो आ रहा था वो भी बचा रहा था। यह भी जो है वह थक गए। अंततः कई लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे। विक्रम जैसे युवा और ऐसे तमाम युवा जो ऐसे मुसीबत के वक्त में लोगों की मदद करते हैं, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बेहद प्रेरक साबित होते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर मोतिहारी के चकिया से है, जहां दिन दहाड़े एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चकिया के व्यवसायी बैंक से पैसा निकालकर अपने घर जा रहे थे और तभी बाइक पर सवार अपराधियों ने उनके घर के दरवाजे के बाहर से पैसे लूट लिए। दिन दहाड़े हुए इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बाइक पर सवार होकर जो बैंक से पैसा लेकर जब व्यवसायी वापस लौटे तो अपने घर के पास उन्होंने बाइक लगाई। जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे कि तभी बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंचते हैं, उनके हाथ से रुपए छीनकर फरार हो जाते हैं। मोतिहारी पुलिस ने शराब माफिया के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ट्रक शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और NH 28 के समीप छापेमारी कर 840 कार्टन शराब जब्त किया है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से अब पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तस्कर राजस्थान का रहने वाला है। अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित किया गया है। इस टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक को जब्त किया है।